एवरीवन, तो आज हम 2020 के फार्मा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एंटीबायोटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी सल्फोनामाइड, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड ग्रुप एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड ग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक की डिफिनीशन क्या होती है। प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव द एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीबायोटिक जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें उसकी पैथोजेनिसिटी को हम ख़त्म कर देते हैं और फिर उस प्रोडक्ट का यूज करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के जो ग्रोथ होते हैं उसको इनहिबिट करने में। इनहिबिट करना रोक देने मतलब होता है, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, बेस्ड ऑन थेरापेटिक यूज यानी थेरापेटिक यूज के बेस पे, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब उसका जो एक्शन का ड्यूरेशन होता है वर्क करने का उसके बेस पे, बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब उसकी स्पेक्ट्रम की जो एक्टिविटी होती है उसके बेस पे, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस रूट से उसको एडमिनिस्टर करते हैं उसके बेस पे। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के बेस। सबसे पहला है सिंपल सल्फोनामाइड। These contain basic sulfonamide group attached to benzene ring, example sulfur diazine, sulfamethoxazole। सिंपल सल्फोनामाइड वो होते हैं जिसमें सल्फोनामाइड बेसिक सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, वो बेंजीन रिंग से अटैच होता है। सल्फोनामाइड ग्रुप जैसे कि SO2 NH2, ये बेसिक सल्फोनामाइड ग्रुप होते हैं, ये बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं, तो उसे सिंपल सल्फोनामाइड कहते हैं, जैसे कि सल्फर डाइजिन, सल्फामेथोक्सोल। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स सल्फोनामाइड। कॉम्प्लेक्स सल्फोनामाइड क्या होते हैं? दीज आर डेरिवेटिव ऑफ सिंपल सल्फोनामाइड विच हैव एडिशनल फंक्शनल ग्रुप आर मॉडिफिकेशन टू इनहेंस देयर इफिकेसी, सॉल्युबिलिटी आर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एग्जांपल सल्फासिटामाइड या सिल्वर सल्फाडाइजिन। मतलब कॉम्प्लेक्स सल्फोनामाइड होते हैं वो सिंपल सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव, मतलब सिंपल सल्फोनामाइड से ही बनाए जाते हैं, जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल ग्रुप भी होता है जो क्या करता है, उसकी इफेक्ट को इन्हेंस कर देता है, उसकी सॉल्युबल कैपेसिटी को इन्हेंस कर देता है, और उसके एक्शन जो होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, उसको इन्हेंस कर देता है। एग्जाम्पल के सल्फासिटामाइड और सिल्फर सल्फाडाइजिन। सिंपल सल्फोनामाइड में सिर्फ सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग से। कॉम्प्लेक्स सल्फोनामाइड सिंपल सल्फोनामाइड से बने होते हैं, जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप के अलावा एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है जो उसकी इफिकेसी, सॉल्युबिलिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इन्हेंस कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है सल्फासिटामाइड, सिल्वर सल्फाडाइजिन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थेरेपेटिक यूज। सबसे पहले आता है एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड, दूसरा नॉन बैक्टीरियल सल्फोनामाइड। एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड नाम से समझ में आ रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज करते हैं। तो यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग डाईहाइड्रोप्टेट सिंथेज एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फॉलिक एसिड सिंथेज, एग्जांपल सल्फाडाइजिन, सल्फामेथोक्साजोल। मतलब इसका यूज हम करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। क्या करता है? जो डाईहाइड्रोप्टेट सिंथेज एक एंजाइम होता है जो फॉलिक एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, उसको इनहिबिट कर देता है एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड, जिसका एग्जाम्पल वही है सल्फाडाइजिन और सल्फामेथोक्साजोल। नॉन बैक्टीरियल सल्फोनामाइड क्या करते हैं? दे हैव थेरापेटिक यूज अदर देन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। इसके थेरापेटिक इंपॉर्टेंस होता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के अलावा, जैसे कि फ्रूसेमाइड हो गए और एसिटाजोलामाइड हो गए। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हो गया? थेरापेटिक यूज के बेस पे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें आते हैं शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड। दे हैव अ मॉडरेट हाफ लाइफ एंड रिक्वायर लेस फ्रिक्वेंट डोजिंग। शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड होते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मॉडरेट होती है, मीडियम होती है, और उसके लिए फ्रिक्वेंट डोजिंग, मतलब थोड़े ही समय में उसका फिर हमको डोज पेशेंट को देना पड़ता है उसके एक्शन के लिए, जैसे कि सल्फाडाइजिन। मतलब ये लंबे समय तक के लिए, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ये शॉर्ट होता है, ठीक। मतलब हमको थोड़े थोड़े टाइम पे शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड के ड्रग को देना पड़ता है, उसके डोज को देना पड़ता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड दे हैव अ मॉडरेट हाफ लाइफ एंड रिक्वायर लेस फ्रिक्वेंट डोजिंग। इसकी भी लाइफ साइकिल जो होती है वो मॉडरेट होती है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग के कंपैरिजन इसमें जो डोज देने पड़ते बीच बीच में सल्फोनामाइड के, वो थोड़े देर में देने पड़ते हैं। मतलब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड से थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे कि सल्फामेथोक्साजोल। Long acting sulfonamide, they have prolonged life cycle allowing for once daily dosing. Example sulfodoxin.
लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड वो होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल थोड़ी लंबी होती है, और इसके लिए अगर इनकी लाइफ साइकिल लंबी है तो हमको दिन में सिर्फ एक बार ही इसका डोज देना पड़ता है, जैसे सल्फाडॉक्सिन हो गया। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, दे हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग हाफ साइकिल अलाउइंग फॉर डोजिंग इंटरवल ऑफ सेवरल डे, एग्जाम्पल सल्फामेथोपायरेक्जिन। मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत लंबी होती है, इसलिए हमको डेली भी इसका डोज नहीं देना पड़ता है, कई दिनों में 1 या 2 बार इसका डोज देना पड़ता है, जैसे कि सल्फामेथोपायरेक्जिन होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का जो लाइफ साइकिल होती है वो मॉडरेट होती है, और इसलिए उसको हमको जल्दी जल्दी उसके डोज देने पड़ते हैं। इंटरमीडिएट की भी लाइफ साइकिल मॉडरेट होती है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े ज़्यादा टाइम के बाद डोज देना पड़ता है। लॉन्ग एक्टिंग की लाइफ साइकिल अच्छी लंबी होती है, इसलिए हमको दिन में सिर्फ एक बार ही डोजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग की लाइफ साइकिल बहुत ही बेस्ट होती है, एक्सट्रीमली लॉन्ग हाफ साइकिल होती है इसकी, तो इसलिए हमको दिन में एक बार भी नहीं कई दिनों में डोजिंग देनी पड़ती है। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे मतलब जिसमें हमको माउथ से देना पड़ता है, नाम से समझना ओरल यानी ओरल रूट से देना पड़ेगा, माउथ से देना पड़ेगा। अगर सल्फोनामाइड को तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन को कम करता है। टेकन बाय माउथ फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन, कि अगर सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हुआ है सिस्टमेटिक थ्रू से तो उसको कम करने के लिए सल्फाडाइजिन सल्फोमेथोक्साजोल को देंगे। सिस्टम में इसलिए कि वो मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह हर सिस्टम से होते हुए जाएगा। टॉपिकल सल्फोनामाइड मतलब अप्लाइड टू द स्किन आर म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकलाइज इन्फेक्शन, एग्जाम्पल सिल्वर सल्फाडाइजिन सल्फासिटामाइड फॉर आई इन्फेक्शन। टॉपिकल सल्फोनामाइड नाम से समझ में आ रहा है कि हमको स्किन में सुपरफिशियल लगाना पड़ेगा, तो या तो स्किन पे अप्लाई करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, उसी पार्ट पे अप्लाई करते हैं जहाँ का इन्फेक्शन है, लोकल इन्फेक्शन के लिए, एग्जाम्पल सिल्फर सल्फाडाइजिन, और सल्फासिटामाइड आई के इन्फेक्शन के लिए होता है। पेरेंट्रल सल्फोनामाइड समझ में आ रहा है कि हमें इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर्ड वाया इंजेक्शन फॉर सीवियर इन्फेक्शन, इसको हम इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि सल्फाडाइजिन। ओरल वाले को ओरल रूट यानी माउथ से, टॉपिकल वाले को स्किन पे, टॉपिकल सरफेस पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जिस एरिया में इन्फेक्शन उसी के लिए। पेरेंट्रल सल्फोनामाइड पेरेंट्रल रूट यानी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सल्फोनामाइड, दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम सल्फोनामाइड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सल्फोनामाइड इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एग्जाम्पल सल्फामेथोक्सोल और सल्फाडाइजिन। तो जो मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम सल्फोनामाइड होते हैं वो दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगे, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, दोनों की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सल्फोनामाइड दे रहे हैं, जैसे कि सल्फामेथोक्साजोल या सल्फाडाइजिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी काम करेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे, उनके इफेक्ट को कम करेंगे। नेक्स्ट है ये तो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। नेक्स्ट है नैरो स्पेक्ट्रम सल्फोनामाइड, मतलब ये स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया के लिए, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नहीं होते, उनके अलावा भी जो बैक्टीरिया होते हैं स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए इफेक्टिव होता है, जैसे कि सल्फासिटामाइड जिनके स्पेक्ट्रम नैरो होता है। ठीक है, तो हमने आज क्लासिफिकेशन देख लिया सल्फोनामाइड का, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, थेरापेटिक यूज के बेस पे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बेस पे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।